वहीं उत्तर प्रदेश में तीर्थ स्थलों के कायाकल्प की कड़ी में अब बाबा तामेश्वरनाथ धाम का नाम भी जोड़ने जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीरनगर को लेकर के ऐलान किया कि बाबा तामेश्वरनाथ धाम को अयोध्या और काशी में समान और एक भव्य तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और उसे एक सुसंगठित कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को आधुनिक, सुरक्षित और दिव्य दर्शन की सुविधा मिल पाएगी। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ 1515 करोड़ की लागत से तैयार हो रही 528 विकास परियोजनाओं का जो लोकार्पण है और शिलान्यास वो करने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने जिलों को एक नया आध्यात्मिक और आर्थिक भविष्य देने का भरोसा दिया। सबसे खास बात इसमें यह है कि बाबा तामेश्वरनाथ धाम का निर्माण करने में किसी को भी उजाड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बाबा तामेश्वरनाथ धाम के विकास में किसी को भी उजाड़ा नहीं जाने वाला है। इसके साथ साथ जो बड़ी बातें सीएम की तरफ से कही गई, स्थानीय लोगों का जो व्यवस्थित पुनर्वास है वो सरकार करने वाली है। आस्था, धरोहर और रोजगार का संगम जो है ये परियोजना पेश करने वाली है। इसके साथ ही व्यापारियों और गोसाइयों के जो हित है उसकी रक्षा करते हुए उन्हें व्यवस्थित पुनर्वास वहां पे दिया जाएगा। उन्होंने इस परियोजना को धार्मिक आस्था, संस्कृति, धरोहर और जो स्थानीय रोजगार है उसका संगम बताया। उन्होंने ये भी बताया कि काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम की तरह ही तामेश्वरनाथ धाम को भी विश्व स्तरीय दर्शन स्थल बनाया जाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातचीत में ये विश्वास दिलाया कि जैसे काशी विश्वनाथ धाम में 50,000 श्रद्धालु एक साथ दर्शन कर सकते हैं और मां विंध्यवासिनी धाम में 10,000 श्रद्धालु एक साथ आते हैं, वैसे ही बाबा तामेश्वरनाथ धाम को भी विश्व स्तरीय दर्शन स्थल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में जोर देते हुए कहा है कि डबल इंजन की सरकार ने भारत की आध्यात्मिक राजधानी को एक नए युग में प्रवेश करवाया और अयोध्या में राम मंदिर, काशी में धाम, प्रयागराज में कुंभ का सफल आयोजन के बाद अब यही प्रतिबद्धता बाबा तामेश्वरनाथ धाम में भी दिखेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि बाबा धाम की विकास कार्य योजना सरकार तक आती है तो उसे जल्द ही मंजूरी दी जाएगी। मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ बाबा का दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है और साथ साथ बाबा का दर्शन करने ही नहीं, संत कबीर नगर जनपद को 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात देने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये 1500 करोड़ जीवन के सर्वांगीण विकास की आधारशिला रखने वाले हैं। इसमें पर्यटन विकास के भी हैं, सड़क के भी हैं, पेयजल के भी हैं, नगर निकायों के भवन के निर्माण के भी हैं, स्वास्थ्य के भी हैं, शिक्षा के भी हैं, स्पोर्ट्स के भी हैं। विकास से जुड़े हुए जीवन के विभिन्न आयामों को समेट करके ये 1500 करोड़ रुपए या तो यहां खर्च हो चुके हैं या खर्च होने वाले हैं और इन्हीं कार्यक्रमों के साथ आज मुझे जुड़ने का अवसर संत कबीर नगर जनपद के अंदर प्राप्त हो रहा है।